तो कैसे है दोस्तों, एक बार से बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जल्दी से फटाफट से, कैसे हैं आप सभी। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे आप सब। आई एम ऑल्सो बिल्कुल फिट एंड फाइन। ओके, तो सभी को एक बार मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को अपने। आज का जो हम लोग सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ वो बिल्कुल क्लॉक टॉपिक का है। किस टॉपिक को करने वाले हैं आज हम सभी? क्लॉक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन जानदार टॉपिक है और बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं। एकदम बिल्कुल एकदम आसान सा लगेगा आपको, ये मैं वादा करता हूँ आप सभी से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है जो कि बहुत प्यारा है। क्या कह रहा है कि जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती हैं, मुश्किलें तो हर एक इंसान पे आती हैं, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है ना। हाँ, तो हमें बिखरना नहीं है, हमें निखरना है, क्योंकि परिस्थितियां ही हमें हमें परिस्थितियां ही भगवान ऐसी जानबूझ के बना के देता है, क्योंकि वो हमारी परीक्षा लेना चाह रहा है कि हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। उन मुश्किलों से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि उन मुश्किलों से, हालातों से निकल करके हमें अपना आगे एफर्ट्स देना है, क्योंकि जिंदगी जो है वो एफर्ट्स मांगती है ना। तो हमें डरना नहीं है, हमें किसी चीज से बिखरना नहीं है। अगर हमारे ऊपर कोई प्रेशर आता है, हमें उस प्रेशर को झेल करके आगे बढ़ना है। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को इसी के साथ। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, क्लॉक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी प्यारी सी घड़ी दिख रही है आप सभी को, है ना। चले नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लॉक क्लॉक टॉपिक का जो लेवल रहेगा वो 0 to 360 डिग्री, यानी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल। ओके, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं हम सभी क्लॉक टॉपिक को, यही इसका मतलब है 0 to 360। ठीक है, यही इसका मतलब है 0 to 360। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि घड़ी में जो सुइयां होती हैं बेटा जी सरकार, वो आपकी कितनी सुइयां होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी मिनट हैंड, एक होती है आपकी आवर हैंड, और तीसरी होती है आपकी सेकेंड हैंड। ओके जी, हमें जो क्लॉक को, घड़ी को डिवाइड करके पढ़ना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है वो यहाँ पे बताया गया है। व्हाट इज द क्लॉक एंड इट्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है सरकार? टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड की बात करें तो टाइम बेस्ड क्या होता है सरकार? तो टाइम बेस्ड वो होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि एक एंगल क्रिएट होगा, एक एंगल बताएगा, आपके बोलेगा कि जैसे व्हाट इज द एंगल बिटवीन 6 and 7 व्हेन क्लॉक when both hands of a clock make an angle of 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब ऑल ओवर जितने 360, 0 to 360 के बीच में जितने भी एंगल्स हो गए वो आपसे टाइम पूछेगा। यानी जैसे कहा उसने बिटवीन 4 and 5 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? बिटवीन 4 and 5 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो क्या दिया उसने आपको? एंगल दिया। और बिटवीन 4 and 5 का मतलब, वो कहने का क्या तात्पर्य है उसका? उसके कहने का मतलब है कि 4 और 5 के बीच में कुछ मिनट की वैल्यू आएगी, जिसको आपको बताना है कि कब उसने 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया। तो ये हमारा क्या है? टाइम बेस्ड है। यानी यहां से आपसे क्या पूछता है? मिनट की वैल्यू पूछता है। ओके, इसलिए हमने इसको टाइम नाम दिया, टाइम बेस्ड। एंगल बेस्ड सेकेंड टाइप क्या है आपका सरकार? एंगल बेस्ड। यहाँ पर क्या होगा आपको? यहाँ पर आपको मिनट और आवर दोनों देगा। जैसे बोलेगा 4:30 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहां से आपसे एंगल पूछेगा। ये आपका क्या हो जाता है? एंगल बेस हो जाता है, टाइम बेस्ड हो जाता है। तीसरा टाइप होता है मेरे बच्चों वाटर इमेज और मिरर इमेज, यानी किसी भी दिए गए समय का हमसे जल प्रतिबिंब पूछेगा, या तो फिर हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा। ओके, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज तीसरा होता। चौथा होता सबसे दिग्गज और सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा, जिसको क्लॉक टॉपिक का जान है ये, मतलब एक तरीके से मान लीजिए जिसको हम कहते हैं रॉन्ग क्लॉक या डैमेज क्लॉक। ओके, रॉन्ग क्लॉक और डैमेज क्लॉक का सबसे ज्यादा यूज जो देखने को मिलता है वो कैट और मैट के एग्जाम में देखने को मिलता है।
ओके। कैट और अगर इसका क्लॉक टॉपिक का लेवल देखना है ना तो हमें कैट के एग्जाम की ओर जाना चाहिए। कैट की रीजनिंग की बुक उठा करके देखिएगा आप, क्लॉक टॉपिक का बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है उसमें। ठीक है, तो हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। चलिए, पहले तो हम इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ द क्लॉक। ओके, हम पहले इसके बेसिक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही प्यारे शब्दों में हमने लिखा, क्लॉक मीन्स घड़ी। ओके, सबसे पहले हमें क्लॉक की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले अगर बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो घड़ी में क्या होता है सरकार, घड़ी में एक डायल होता है। घड़ी में एक डायल होता है जो कितने से कितने तक को रिप्रेजेंट करता है, 1 से लेकर 12 तक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम देखेंगे, बनाएंगे। ये हो गई हमारी क्लॉक। ओके, ये हो गई हमारी घड़ी। अब हमने आपको थोड़ी देर पहले अभी आपसे पूछा कि घड़ी में सुइयां कितनी होती हैं सरकार, तो आप बोले सर 3 होती है। कौन कौन सी? एक होती मिनट हैंड, और एक होती है आर हैंड, और तीसरी कौन सी होती है? सेकेंड हैंड। ठीक है, तीसरी कौन सी होती है? सेकेंड हैंड होती है। एक होती है आपकी मिनट हैंड, एक होती है आपकी आर हैंड, एक होती है आपकी सेकेंड हैंड। ओके, तो ये जो हम सुइयां हैं इनके विषय में अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा वर्क करती है वो कौन सी होती है? सेकेंड हैंड होती है। सबसे दुबली पतली सी होती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम करती है। ठीक है, फिर उससे जो हल्की सी मोटी होती है वो कौन सी होती है सरकार आपकी? वो होती है बेटा जी मिनट हैंड, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा कम काम करती है उससे। और जो बिल्कुल ही काम नहीं करती, सबसे मक्कार सी होती है, वो होती है आपकी आर हैंड, जो सबसे मोटी होती है। ठीक है, तो घड़ी में 3 सुइयां हो गई, आर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। ओके, ये 3 पॉइंट हुआ। अब हम बात करें कि घड़ी में जो मोस्ट ऑफ क्लॉक की क्वेश्चंस है ना, उनमें जो मोस्ट ऑफ यूज हुआ है केवल 2 सुइयों का हुआ है। किन दोनों सुइयों का हुआ है? आर हैंड और मिनट हैंड का यूज हुआ है। तो कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ एग्जाम में आपको लिख करके वो बोलता है, क्या बोलता है कि बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। क्या बोलता है? बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो इस बोथ हैंड्स का मतलब क्या है? दोनों सुइयां। क्या मतलब है? दोनों सुइयां। और दोनों सुइयों का मतलब वो किसकी किसकी बात कर रहा है? एक तो वो आपसे मिनट हैंड की बात कर रहा है, और दूसरा आपसे वो आर हैंड की बात कर रहा है। दूसरा सरकार किसकी बात कर रहा है? आर हैंड की बात कर रहा है। दो ही हैंड मेनली यूज होते हैं, एक मिनट हैंड और दूसरा आर हैंड होता है। अब मुद्दे की बात यह आई कि जो घड़ी है हमारी, घड़ी का जो डायल है हमारा, वो कितने भागों में, कितने खानों में डिवाइड होता है? कितने भागों में, कितने खानों में डिवाइड होता है? घड़ी का जो डायल है वो कितने भागों में, कितने खानों में डिवाइड होता है? बताएंगे? कुछ बच्चे कहते हैं सर 4 खानों में, 4 पार्ट्स में, कुछ कहते हैं सर 12 खानों में, है ना। लेकिन एक देखने वाली बात है कि एक में अगर हम आपसे पूछे तो कितने खाने होते हैं, बोले सर 5 खाने होते हैं। 1 घंटे के अंतराल में कितने मिनट का गैप होता है? 5 मिनट का, यानी 5 खाने होते हैं। इसलिए पूरी घड़ी के डायल में कितने खाने होते हैं? 60 खाने होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 60 खाने होते हैं पूरी घड़ी में। ठीक है, एक घड़ी का जो डायल है वो कुल कितने खानों में डिवाइड होता है? 60 खानों में डिवाइड होता है। 60 पार्ट्स में डिवाइड होता है। समझ गए? बोलो, इज इट क्लियर? यस या नो? क्लियर है सभी का? अगर अब हमें ध्यान मतलब की बात करें कि अगर हमें से एक खाने का एंगल पता चल जाए, इस एक खाने का एंगल पता चल जाए, तो हम इजिली से बाकी के बचे सभी खानों का एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मल्टीप्लाई करके हम इजिली तरीके से निकाल सकते हैं इन सभी चीजों को। ओके,
चले, तो हमें इसे एक खाने का एंगल पता करना है, और किनके विषय में बात करना है, तो मिनट हैंड, आर हैंड और सेकेंड हैंड के विषय में भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि सेकेंड हैंड से हमारी दुश्मनी थोड़ी ना है ना। लेकिन बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, वो सबसे पहले मिनट हैंड और आर हैंड के विषय में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, पॉइंट बनता है फॉर मिनट हैंड, फॉर मिनट हैंड, मिनट हैंड के विषय में अगर हम बात करें, तो मान लो ये हमारा घड़ी का डायल है, ठीक है। यो इसमें घड़ी की दोनों सुइयां किस पे है, 12 पे है, ठीक है। किस पे है, घड़ी की दोनों सुइयां 12 पे है। तो आप मुझे ये बताइए कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, उसको अपना एक सर्कल कंप्लीट करने में कितने मिनट का समय लगेगा सरकार, बोले सर 60 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा, बोले सर 60 मिनट का सरकार समय लगने वाला है। बस समझ आ रही है, क्योंकि 60 मिनट बाद वो अपना एक 12 से चलेगी और 12 में पहुंचेगी, तो कितने मिनट का समय लगेगी, 1 घंटे का। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक सर्कल कंप्लीट कर लिया सरकार। और आप सभी को पता है कि घड़ी का जो एक सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ओके, सही बोलने लग रहा हूं मैं। अब आगे ये जो कहता है कि 360 डिग्री एंगल क्रिएट कितने टाइम में किया उसने, तो कहता 60 मिनट में घड़ी की मिनट के सुई द्वारा बनाया गया एंगल कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। सो इसलिए घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया एंगल कितना होगा, बोले सर 360 अपॉन 60 डिग्री। अब इसको हमने डिवाइड किया तो 6 टाइम में हो, यानी घड़ी की जो मिनट वाली सुई है सरकार, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, 6 डिग्री का। कौन, मिनट हैंड। ओके, आइए जी अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट आपका आर हैंड के विषय में, कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई। यहां तक क्लियर है सभी का, ऐसे ना फटाफट से जल्दी बताएंगे सभी के सभी बच्चे। ये मिनट हैंड वाला पॉइंट क्लियर है, ओके शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी, क्लियर है सभी करना, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब हम बात करें फॉर आर हैंड के विषय में, घंटे वाली सुई के विषय में बात करें, तो ये जो घड़ी की घंटे वाली सुई है ना, आइए सरकार देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारी घड़ी की दोनों सुइयां पुनः 12 पे ही हैं, ठीक है। तो घंटे वाली सुई को अपना एक सर्कल कंप्लीट करने में कितने समय लगेगा, यानी 12 में है, यानी 12 से चल के 12 में आएगी, तभी तो घंटे वाली सुई का भी एक सर्कल कंप्लीट होगा ना मेरे बच्चों, है ना। तो अब आप ये बताएं कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कहाँ पे आएगी, बोले सर 12 से 1 में। अगले घंटे में वो कहाँ पे आएगी, बोले सर 1 से 2 पे। अगले घंटे में वो कहाँ पे आएगी, बोले सर 2 से 3 पे। अगले घंटे में कहाँ आएगी, बोले सर 3 से 4 पे। ऐसा करते हुए घंटे वाली सुई को अपना एक सर्कल कंप्लीट करने में सरकार कितने घंटे का समय लग रहा है, बोले सर 12 घंटे का समय लग रहा है ना। यानी जो घंटे वाली सुई ने अपना एक सर्कल कंप्लीट किया, वो कितने घंटे में कंप्लीट किया, बोले सर 12 घंटों में कंप्लीट किया। ओके, तो वही चीज कहना चाह रहा है कि घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में 12 घंटे में बनाया गया एंगल कितने डिग्री का होगा, बोले सर 360 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। इसलिए घंटे वाली सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया एंगल कितना होगा, बोले सर 360 अपॉन में 12। इसको डिवाइड किया 30 टाइम्स में, यानी घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री एंगल क्रिएट करती है सरकार, 30 डिग्री एंगल क्रिएट करती है। कितने डिग्री का एंगल क्रिएट किया उसने, 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाती है 1 घंटे में। नॉर्मल सी बात है, अगर हम बात करें मिनट वाली, 1 मिनट में कितने डिग्री बनाती, 6 डिग्री बनाती है। और आपको पता है 1 घंटे के बीच में कितने का गैप होता है, 5 का गैप होता है, यानी 6 गुणे कितना, 5, 6 पंजे कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। जाहिर सी बात है, उसी को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे।
12 से 1 के बीच में 1 घंटे ही तो होंगे, और 1 घंटे में कितने कॉलम होते हैं? 5, और 1 डिग्री में कितने मिनट बनाती है? मिनट वाली 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना होगा? 30 डिग्री। और 5 मिनट बराबर कितने घंटे होते हैं? बोले सर 1 घंटे होते हैं। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बन गया। दैट इज ओके, यस या नो? फटाफट से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। क्लियर है ये वाला पॉइंट सभी का? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शानदार, जानदार, बेहतरीन और जबरदस्त। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड हैंड के विषय में, जल्दी से। अब जैसे वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, जैसे कहेगा कि मिनट वाली सुई 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 40 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री बनाती है? बोले सर 6 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना बनाएगी? बोले 40 गुणे 6, 240 डिग्री बनाएगी। क्लियर? घंटे वाली सुई बोला, जैसे बोल दिया उसने, मान लीजिए, अब ये पॉइंट नोट कर लो, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं हम। जैसे मान लो उसने आपसे कह दिया सरकार कि जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई 1 घंटे, सॉरी, घंटे वाली सुई 1 घंटे और 20 मिनट में, 1 घंटे 20 मिनट में घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितनी डिग्री होगा? घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण 1 घंटे 20 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या? कोण तो बाकी ने भी बनाया, लेकिन घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे 20 मिनट में, केवल घंटे वाली सुई। तो अब देखिए ये कितना है सरकार? बोले सर 1 घंटा और 20 मिनट की बात कर रहा है। 1 घंटा और 20 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटे में टोटल कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। सॉरी, घंटा बोल रहा हूं, यहाँ पे घंटा नहीं बेटा, मिनट की सुई द्वारा, अभी हम मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिनट के बारे में पढ़ रहे थे ना, सॉरी। 1 घंटा 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया गया? कितने डिग्री का कोण बनाया गया मिनट की सुई द्वारा? तो हमने क्या कहा है सर, ये 20 मिनट है और ये 1 घंटा है, तो हमने कहा इसको ऐड कर दिया। 1 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और ये कितने मिनट है? बोले सर 20 मिनट। 60 और 20 कितने हो गए टोटल? 80 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? 80 मिनट। अब मिनट की सुई की बात कर रहा है ना वो, तो मिनट की सुई सरकार 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है? बोले सर 6 डिग्री का। तो 80 मिनट में कितना बनाएगी? 8 छंगे 48, 480 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी 1 घंटा तो वो चलेगी ही चलेगी, तो 1 घंटे में पूरा कितना बनाती है वो? 1 घंटे में कितना बनाएगी? पूरा 360 डिग्री एंगल बनाती है। फिर उधर 20 चलेगी, तो देखो 1 घंटा पूरा कवर किया, तो एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, 360 डिग्री हो गया। कितने मिनट एक्स्ट्रा बोल रहा है? 20 मिनट। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितने हो गए? 20 गुणे 6, 120 डिग्री। अब इन्हें जोड़ दो, टोटल कितना हो गया? 480 डिग्री हो गया, है ना। 1 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा? तो कितने डिग्री का होगा सरकार? 480 डिग्री का होगा। ओके, कम टू द पॉइंट। अब हम पढ़ रहे थे घंटे के विषय में। किसके विषय में? हम घंटे के विषय में पढ़ रहे हैं, ओके जी। चलिए घंटे के विषय में पढ़ रहे थे, तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। 1 घंटे में घंटे वाली कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब जाहिर सी बात ये आई
कि जब घंटे वाली सुई सरकार 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो क्या घंटे वाली सुई उछल के 12 से 1 में पहुंचती होगी? नहीं ना। यानी जब मिनट वाली सुई चलती है, तभी तो पीछे से हल्का हल्का सा मूव करती है कौन? घंटे वाली सुई। अरे बोलो हाँ या ना? मूव करती है ना हल्का सा। ऐसा तो नहीं कि 12 से उछल के 1 में पहुंच जाए, नहीं ना। वो भी हल्का सा पीछे पीछे धीरे 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 हल्का 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 मूव करती है कौन? घंटे वाली सुई। यानी जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है, तो पीछे से एक सर्कल कंप्लीट कर दिया। तो जब कंप्लीट करती है, तो वो 6 डिग्री कोण बना दिया उसने, है ना। तो जब उधर से 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना, तो पीछे से घंटे वाली सुई भी हल्का सा मूव करती है, ठीक है ना। तो कितना मूव करती है वो देखना है हमें। तो हमने कहा घंटे को कन्वर्ट कर दिया मिनट में, यानी 60 मिनट बराबर कितने डिग्री? तो बोले सर अभी भी कोई गुस्ताखी नहीं है, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण है? बोले सरकार 30 डिग्री का। क्यों? तो ये 60 मिनट बराबर 1 घंटे होते हैं। क्लियर पॉइंट? ओके। अब हमने कहा इसलिए घंटे वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया एंगल कितने डिग्री का होगा? बोले सर 30/60, यानी 1/2 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है, हाफ डिग्री एंगल क्रिएट करती है। ध्यान रखना, वो डिफरेंस क्रिएट करना है। मिनट वाली 1 मिनट में सरकार कितना बनाती है? 6 डिग्री। घंटे वाली 1 घंटे में कितना बनाती है? बोले सर 30 डिग्री। और घंटे वाली ही 1 मिनट में कितना बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। समझ पाए बात? अब बात आई सर कि सर ये बताइए, मिनट हैंड जब आपने बताया तो वहां पे घंटे का तो यूज किया नहीं आपने, लेकिन जब घंटा आर हैंड के विषय में डिस्कस किया आपने, तो वहां पे मिनट हैंड का डिस्कस क्यों कर लिया? मिनट हैंड कैसे आ गया बीच में? तो उसका भी एक मुद्दा है, आइए देखते हैं। मिनट हैंड में आर हैंड क्यों नहीं यूज होता, और आर हैंड में मिनट हैंड बीच में क्यों घुसा होता? इतनी सी बात समझ में आ गई? बोले यस या नो? 1 मिनट में मिनट वाली सुई सरकार 6 डिग्री, घंटे वाली 1 घंटे में 30 डिग्री, और घंटे वाली 1 मिनट में कितना बनाती है? बोले सर हाफ डिग्री। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। क्लियर है पॉइंट सभी का? ओके शाबाश। आइए अब देखते हैं दोनों में से यूज क्यों नहीं किया जाता मिनट हैंड में आर हैंड का, जबकि आर हैंड में मिनट हैंड यूज हो जाता। समझने वाली बात है, चले देखते हैं। माना ये हमारा एक सर्कल है, घड़ी की दोनों सुइयां कहां है? 12। कहां पे है? 12 में। ये दोनों सुइयां हैं। अब एक छोटी सी बात आप हमें ये बताइए कि ये जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 12 से चलेगी और 12 में आ जाएगी। कितने मिनट में? बोले सर 60 मिनट में। आएगी कि नहीं? बोलो आएगी ना? हाँ। घंटे वाली सरकार कहां पहुंचेगी? बोले सर 1 में पहुंचेगी। फिर मिनट वाली सुई 12 से चलेगी और 12 में पहुंच जाएगी, तब घंटे वाली सुई कहां पहुंची? बोले सर 2 में। फिर मिनट वाली सुई 12 से चली, 12 में पहुंच गई, तब घंटे वाली कहां पहुंची? बोले सर 3 में। कुछ समझ आ रही है बातें? क्यों, क्या बात है इसमें? बोले सर बात क्या छिपी हुई है इसमें? तो कोई ऐसी बात छिपी नहीं है, बिल्कुल बात वो तो वही है कि जब मिनट वाली 1 घंटा पूरा करेगी एक सर्कल, तो घंटे वाली 1 पे आ जाएगी। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? लेकिन एक बात ये समझो, मुद्दे की बात ये है कि घंटे वाली मिनट वाली सुई को हम कुछ देख पा रहे हैं, घंटे वाली सुई में अंतर क्या है? कि जो मिनट वाली सुई है ना बेटा जी, वो हर बार कहां से चलती है? 12 से चलती है, और पुनः कहां पहुंच जाती है? 12। जबकि घंटे वाली के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनट वाली 12 से चलती है, 12 में ही आ जाती है, घंटे वाली 1 में चल पहुंचती है। फिर मिनट वाली 12 से चलेगी, 12 में आ जाएगी, घंटे वाली 2 में पहुंचेगी। यानी इससे मुद्दा पता ये लगा कि मिनट हैंड प्रत्येक 1 घंटे में, प्रत्येक 1 घंटे में क्या करती है? अपनी नई शुरुआत करती है। क्या करती है? नई शुरुआत करती है। जबकि घंटे वाली सुई को अपनी नई शुरुआत करने के लिए सरकार कितना समय चाहिए? 12 घंटे का समय चाहिए। दैट्स रीजन, यही एक रीजन है कि मिनट हैंड में आर हैंड यूज नहीं होता, जबकि आर हैंड में मिनट हैंड यूज हो जाता है।
क्योंकि उसको अपनी नई शुरुआत करने के लिए पूरे 12 घंटों का अंतराल चाहिए होता है, जबकि मिनट वाली सुई हर एक 60 मिनट में, हर एक घंटे में अपनी क्या करती है, नई शुरुआत कर लेती है। 12 से चलकर 12 में पहुंचती है, फिर 12 से चलकर 12 में पहुंचती है। लेकिन घंटे वाली सुई को 12 से चलकर 12 में पहुंचने के लिए 12 घंटे का समय चाहिए, और ये गैप बहुत ज्यादा होता है। यही रीजन है कि मिनट हैंड में आर हैंड यूज नहीं होता और आर हैंड में मिनट हैंड यूज होता है। क्लियर मेरे बच्चे? क्लियर है सभी का? यस या नो फटाफट से बताएंगे थंबनेल करके सभी लोग, बोले यस या नो फटाफट से। शाबाश, शानदार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आइए अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड हैंड के विषय में। किसके विषय में बात करेंगे? सेकेंड हैंड के विषय में। सेकेंड हैंड, तो जो घड़ी की सेकेंड वाली सुई, माना ये हमारा घड़ी है, घड़ी की दोनों सुइयां 12 में है, और मान लो तीनों ही सुइयां 12 पे हैं, तो सेकेंड वाली सुई तो अपना सर्कल फटाफट से कंप्लीट करती है, आपको पता ही है। यानी सेकेंड वाली सुई को अपना एक सर्कल पूरा करने में कितने समय चाहिए? बोले सर 60 सेकेंड का। 60 सेकेंड का, 60 सेकेंड में वो क्या कर लेती है सरकार? अपना एक सर्कल पूरा कर लेती है। मिनट वाली का तो 1 मिनट होता है ना? लेकिन भाई मिनट वाली का तो 1 मिनट होता है ना, जब एक सर्कल, सेकेंड वाली एक सर्कल कंप्लीट हो जाती है। बोलो हाँ या ना? भाई जितने समय में सेकंड वाली 60 सेकंड घूमेगी, उतने टाइम में मिनट वाली तो 1 ही मिनट चलेगी ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आपकी जो सेकंड वाली सुई है, वो अपना एक सर्कल कितने समय में सरकार कंप्लीट करती है? 60 सेकंड, 60 सेकंड में। यानी 60 सेकंड में, 60 सेकंड में सेकंड हैंड द्वारा क्रिएट किया गया एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री। एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है। इसलिए इसलिए सेकेंड हैंड द्वारा एक सेकेंड में बनाया गया एंगल 360 अपॉन 60। ठीक है, ये कितना आएगा? बोले सर 1 सेकेंड बराबर 6 डिग्री। कितने डिग्री हो गया? 6 डिग्री हो गया। ध्यान रखना, मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री है, यहां सेकेंड वाली 1 सेकेंड में 6 डिग्री है। दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री है, सेकंड वाली 1 सेकंड में 6 डिग्री है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिनट वाली मिनट वाली मिनट वाली 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6। घंटे वाली 1 घंटे में कितना बनाती है? 30। और घंटे वाली 1 मिनट में कितना बनाती है? बोले सर आधा डिग्री कोण बनाती है। और सेकंड वाली 1 सेकंड में कितना बनाती है? बोले सर 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है सभी का? यस या नो फटाफट से बताएंगे सभी के सभी बच्चे। क्लियर है? क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार और जबरदस्त। ओके, अब यही बात अगर मैं वही क्वेश्चन आपको यहां पे दे दूं, किसके लिए? मैं यही क्वेश्चन आपको दे दूं आर हैंड के विषय में, कि जो घड़ी की घंटे वाली सुई है ना, वो 1 घंटा और 20 मिनट में, 1 घंटे 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है? कौन सी सुई? घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी? आपको पता है सरकार 1 घंटे में कितनी डिग्री? बोले सर 30 डिग्री, क्योंकि घंटे वाली सुई की बात कर रहा है। अब बोले सरकार 20 मिनट में कितना करेगी? तो हमने कहा हमारे पास उसका भी उपाय है कि घंटे वाली 1 घंटे में कितना बनाती है? 30। और घंटे वाली 1 मिनट में कितना बनाती है? आधा डिग्री। तो घंटे वाली प्लस 1 मिनट में जब आधा डिग्री बनाती है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? 20 का आधा, 20 का आधा, यानी 20 का आधा कितना हो गया? 10 हो गया। तो 30 डिग्री प्लस 10 डिग्री, टोटल कितने डिग्री बनाएगी? 40 डिग्री का एंगल बनाएगी। कौन? घंटे वाली सुई। कितने टाइम में? बोले सर 1 घंटे और 20 मिनट। 1 घंटे, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। घंटे वाली 1 घंटे 20 मिनट में कितना क्रिएट करती है? 40 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। कैसे? बोले सर 1 घंटे में 30 डिग्री, और घंटे वाली 1 मिनट में तो आधा करती है, तो 20 मिनट में 20 का आधा 10 डिग्री करेगी। ये 30 और 10 कितने हो गए? 40।
अंतर क्या है कि मिनट वाली 1 घंटे 20 मिनट में कितना करती है, तो वो 480 करती है, और घंटे वाली 1 घंटा 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, बोले सर 40 डिग्री का कोण बनाती है। समझ पाए मेरी बातों को? बोले इज इट क्लियर, यस या नो, फटाफट से बताएंगे सही बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, बेहतरीन और जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो ये होता है आपका पूरे क्लॉक टॉपिक का बेसिक, जिसके माध्यम से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल इजी माध्यम से सॉल्व होते चले जाते हैं। क्लियर है पॉइंट सभी का? बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सारे नोट्स को नोट्स करेंगे, पॉइंट्स को एक एक करते हुए। चले ठीक है, आगे बढ़ाते हैं अपने पॉइंट को। सबसे पहले हमने कहा आपसे हमें पढ़ना क्या है बेटा जी, बोले सर टाइम बेस्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइम बेस्ड पढ़ना। और टाइम बेस्ड में सबसे पहले हमारी 3 बेस्ट प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी? कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 3 बेस्ट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, जिनके बारे में हमें जानना। समझ पा रहे हैं सब बातों को? क्लियर? अब वो कौन कौन से पॉइंट है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जानना है? तो बेसिकली टाइम बेस्ड में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो वो पहली प्रॉपर्टीज होती है 0 डिग्री एंगल, जिसको हम कहते हैं ओवरलैप सिस्टम। क्या कहते हैं? ओवरलैप। दूसरा क्या होता है? 90 डिग्री एंगल, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है। तीसरा होता है 180 डिग्री, जिसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें फॉर्मेट, शॉर्ट ट्रिक, तरीका, फॉर्मूला वो यूज करना है जो पूरे क्लॉक में एक ही फॉर्मूला हो और एक ही शॉर्ट ट्रिक हो। उसका सीधा सा रीजन ये है कि सरकार आपको मैथ्स में भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहां पे ना पढ़नी पड़े, इस वजह से। ओके, चलिए अब मुद्दे की बात में आते हैं। सबसे पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? ओवरलैप की। आइए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है। घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार संपाती होती हैं। बोथ एंड्स ऑफ अ क्लॉक both ends of a clock overlap 11 times in 12 hours and 22 times in 24 hours. Both ends of a clock overlap to each other 11 times in 12 hours and 22 times in 24 hours. 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। ओके, क्लियर पॉइंट? चले, अब ओवरलैप का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। माना घड़ी की दोनों सुइयां 12 में हैं, तो ऐसे होंगी ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर होती है, संपाती होती हैं। तो जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो क्या उनके बीच में कोई एंगल क्रिएट होगा? बोले ना जी ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं होगा। जाहिर सी बात है। ओके, कोई एंगल नहीं होगा उन दोनों के बीच में, यानी थीटा बराबर कितने डिग्री? 0 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर कितने डिग्री? इसको इसीलिए 0 डिग्री भी बोलते हैं। अब सरकार बात आई कि थीटा 0 डिग्री हुआ, तो उन दोनों के बीच में टाइमिंग डिफरेंस कुछ भी होगा क्या? टाइमिंग डिफरेंस भी कुछ होगा क्या? बोले ना जी ना, बिल्कुल ना होगा, क्योंकि जब थीटा 0 डिग्री है, तो उनके बीच में टाइमिंग डिस्टेंस भी 0 डिग्री होगा। आइए देखते हैं विद प्रूफ के साथ कैसे होता है। हमने सरकार पढ़ा था कि मिनट वाली 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? बोले 6 डिग्री का। आपत्ति कोई इसमें नहीं? बोले इसको वापस लिख सकते हैं, 6 डिग्री बराबर 1 मिनट। बोले गड़बड़ कर दी क्या? बोले ना जी ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तुमने कहा इसलिए
1 डिग्री बराबर कितने मिनट होगा? बोले 1/6 मिनट होगा। इसलिए हमने कहा कितने डिग्री आया था? बोले सरकार 0 डिग्री आया था। बोले 0 डिग्री बराबर कितने मिनट होंगे? बोले 1/6 गुणे 0। बोले सब कुछ 0 कर दिया इस 0 ने, तो 0 मिनट डिस्टेंस होगा। यानी जब जब दोनों सुइयों के बीच में थीटा 0 डिग्री का होगा, थीटा 0 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी उनके बीच में टाइमिंग डिस्टेंस भी कितना होगा? 0 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा? 0 मिनट का होगा। बोले बात समझ आ गई सभी को? ओके, शानदार। अब ये बात आई कि 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होती हैं। तो 1 घंटे में सरकार 1 टाइम ओवरलैप होती है। कितनी बार ओवरलैप होती है? 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप होती है। बोले सर जब 1 घंटे में 1 बार होती है तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक प्रश्न आता है कि सर जब 1 घंटे में 1 बार हो रही है तो 12 घंटे में इसे 12 बार होना चाहिए, 12 टाइम्स। इसको तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए ना, बट ये कितना हो रही है? बोले सर 12 टाइम्स, 11 टाइम्स हो रही है। 12 आवर्स में कितनी बार हो रही है? 12 घंटे में 11 बार हो रही है, यानी 1 घंटा कम हो रहा है। यानी कौन सा सरकार वो घंटा जिसकी हिम्मत, जिसकी मजाल, जिसकी गुस्ताखी कि जिसने 0 डिग्री का कोण नहीं बनाया। ये मुद्दे में जाते हैं। क्या कहने का मतलब है कि 12 घंटे में 12 बार ना बना करके कितनी बार बनाती है सरकार? 11 बार बनाती है। तो वो कौन सा समय है जब वो नहीं बनाती है? तो वो समय है मेरे बच्चों 12 से 1 बजे के बीच। 12 तथा 1 बजे के बीच कभी भी दोनों सुइयां ओवरलैप नहीं होती हैं। 12 तथा 1 बजे के बीच में कभी भी दोनों सुइयां ओवरलैप नहीं होती हैं। अच्छा, 12 और 1 के ही बीच क्यों नहीं होती हैं? क्या रीजन है? क्या रीजन है? आइए समझते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि 12 बजे मान लो दोनों सुइयां 12 पे हैं, ठीक है? ये दोनों सुइयां 12 पे हैं और ये 1 बज रहा है, ये 1 है। तो मिनट वाली सुई 12 से दौड़ना शुरू करेगी। कहां से? 12 से। और 1 घंटे में कितने खाने होते हैं? आपने कहा सर 5 खाने होते हैं। तो मिनट वाली तो भैया 6-6 डिग्री चलती चली जाएगी पीछे से। 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, बोलो चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे हाँ या ना? चलेगी ना 6-6 डिग्री? वो 6-6 डिग्री चलेगी कि नहीं चलेगी बताओ, है ना? तो जब वो 6-6 डिग्री चलेगी और आपको पता है कि मिनट वाली 6-6 डिग्री चलेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो घंटे वाली कितना चलेगी? 1 मिनट में आधा डिग्री। तो आगे कौन सी चल रही है? आगे कौन सी भगेगी? अरे बोलो आगे कौन सी भगेगी? जल्दी बोलो, आगे कौन सी भगेगी? बोले सर मिनट वाली 6 चलेगी, फिर 6 चलेगी, फिर 6 चलेगी, फिर 6 चलेगी। तो घंटे वाली कितना चलेगी? बोले सर उसके पीछे पीछे धीरे धीरे से मूव करेगी वो, आधा डिग्री, आधा डिग्री, आधा डिग्री। तो फास्ट कौन चल रही है? अरे बोलो फास्ट कौन सी चल रही है? बोले सर मिनट हैंड वाली फास्ट चल रही है, वो 12 से चलेगी, दौड़ के 12 में पहुंच जाएगी। तो घंटे वाली कहां पे आएगी? सीधा 1 बजाएगी। कितना बजाएगी? 1। तो जब पीछे पीछे आ रही है, वो आगे आगे भग रही है, तो क्या दोनों की मुलाकात हुई रास्ते में? बोले ना जी ना, नहीं हुई। नहीं हुई ना। अब यानी फिर से दोनों को 12 से दौड़ाया गया, तो घंटे वाली कहां होगी जी? बोले सर 1 से 2 बजे के कुछ बीच में होगी। 1 से 2 बजे के कुछ बीच में होगी, जब घंटे उधर से पीछे से घंटे वाली आधा आधा चल के आएगी, क्योंकि मिनट वाली भी चलेगी 6 6 6 6 और वो आ जाएगी 1 से 2 के बीच में, तो आधा आधा चल के आएगी। 1 तथा 2 बजे के बीच में दोनों सुइयां क्या कर लेंगी? ओवरलैप कर लेंगी। ये तो मैंने डायग्रामेटिकली रीजन बताया आप सभी को, है ना? बात समझ आ गई ना मेरी? कि वो आधा आधा डिग्री चलेगी, वो 6 6 डिग्री चलेगी, 6 6 डिग्री चल के आगे आगे जल्दी जल्दी पहुंच के 12 से 12 में आ जाएगी। और 1 घंटा कंप्लीट हो गया तो घंटे वाली कहां पे आता, कहां तक आ पाएगी? केवल 1 बजे तक आ पाएगी। 1 तो बज गया भाई, तो कहीं ओवरलैप किया उसने? यानी 12 से 1 के बीच में तो ओवरलैप किया नहीं उसने, है ना? तो इस वजह से 12 तथा 1 बजे के मध्य में दोनों सुइयां ओवरलैप नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि
दूसरा रीजन क्या है? क्योंकि ओवरलैप में 12 बजना हमारे लिए प्रॉपर्टी टाइम का काम करता है। किसका काम करता है? प्रॉपर्टी टाइम का काम करता है, विशेष समय होता है। both ends of a clock do not make an angle of 0 degree between 12 and 1 because 12 is our property time। क्योंकि 12 बजना एक विशेष समय होता है। क्यों विशेष समय होता है? क्योंकि सरकार आपको ध्यान हो, पता हो, और अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको पता है कि पूरी घड़ी में 12 बजे को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई सा भी ऐसा समय नहीं है जिसमें करेक्ट टाइम पर दोनों सुइयां ओवरलैप हो सके। करेक्ट 1 बजे ओवरलैप होती हैं क्या? बोले सर ना, 1 बजकर कुछ मिनट में होती है। बोले सर 3 बजे होती हैं क्या करेक्ट? बोले ना, बोले 3 बजकर कुछ मिनट में होती है। बोले सर करेक्ट 10 बजे ओवरलैप होती है क्या? बोले ना जी ना, नहीं होती है। केवल एकमात्र सिंगल समय कौन सा है? करेक्ट 12 बजे है, जिसमें घड़ी की दोनों सुइयां एकदम एग्जैक्ट टाइम 12 बजे संपाती पाई जाती हैं, ओवरलैप पाई जाती हैं। तो 12 घंटों में कौन सा वो समय है? केवल 12 बजना है। वो विशेषता केवल किस टाइम के लिए है? 12 बजे के लिए है। इसीलिए 12 बजना हमारे लिए विशेष समय का काम करता है ओवरलैप में। इसीलिए ओवरलैप में 12 बजना हमारे लिए विशेष समय का काम करता है। ये पॉइंट डाल करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बिकॉज 12 is our property time, 12 is our property time because रीजन क्यों? क्योंकि पूरे 12 घंटों में एकमात्र समय है 12 बजना। एकमात्र समय क्या है? एकमात्र समय क्या है? 12 बजना, जिसमें घड़ी की दोनों सुइयां एग्जैक्ट टाइम पर ओवरलैप पाई जाती हैं, 0 डिग्री का कोण बनाते हुए पाई जाती है। बोलिए जी क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार क्या होती हैं? संपाती होती हैं। ये पॉइंट 1 नंबर का क्वेश्चन बन के भी आ जाता है कभी कभी। थीटा बराबर उन दोनों के बीच में कितनी डिग्री होता है? 0 डिग्री का। टाइमिंग डिस्टेंस कितना होता है? 0 मिनट का। 1 घंटे में कितनी बार बनाती है ओवरलैप? बोले सर 1 बार होती है, ठीक है। और कब ओवरलैप नहीं होती है? तो बोले सर 12 और 1 बजे के बीच में ओवरलैप नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 12 बजना हमारा प्रॉपर्टी टाइम है। क्यों प्रॉपर्टी टाइम है? क्योंकि एकमात्र समय 12 बजना है जिसमें एग्जैक्ट टाइम पर ओवरलैप बनती है। बस इतनी सी बात है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। क्लियर हुआ पॉइंट सभी का? अरे बोलो हाँ या ना, यस या नो, फटाफट से बताएं जल्दी से। क्लियर है सरकार सभी का? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, बेहतरीन और जबरदस्त, बहुत खूब। चले अब हम आगे बढ़े एक क्वेश्चन की ओर। इसके मान लीजिए वो क्वेश्चन कहता है कि बिटवीन 4 and 5, 4 तथा 5 बजे के मध्य, 4 तथा 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां थीटा 0 डिग्री का कोण कब बनाती हैं? संपाती कब होती हैं? घड़ी की दोनों सुइयां 4 तथा 5 बजे के बीच में कब संपाती होती हैं? ये पूछ लिया उसने आपसे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला और एक शॉर्ट ट्रिक होनी जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला इसका क्या कहता है? m बराबर 2/11 30t1 प्लस माइनस थीटा, 30t1 प्लस माइनस थीटा। m बराबर 2/11 30t1 प्लस माइनस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बेटा से निकल के कहां से आया? आपको पता है कि एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू 60h डिफरेंशिएट 11m/2।
यहीं से निकला ये फॉर्मूला। डिफरेंशिएट का मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस 2 से 60 कट गया 30 में, एम इधर आ गया 2/11 हो गया, क्योंकि 60h/2 होगा और 11m/ भी क्या होगा 2। जब इसको आप अलग अलग करोगे, जब इसको आप अलग अलग करोगे तो क्या होगा देखना, क्या होगा 60h/2 प्लस माइनस 11m/2। इसको काट कट कट करोगे 30 होगा, ये तो कट होगा नहीं तो इधर आ जाएगा। तो आपका कौन सा फॉर्मूला बनता है, m बराबर 2/11 30t1 प्लस माइनस थीटा। ये यहां से निकल के आया फॉर्मूला। ओके जी, चलिए तो आइए हम इसे बेसिक से सॉल्व करते हैं। कहता है 4 तथा 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होती हैं, कब ओवरलैप होती हैं, कब ओवरलैप होती हैं, ये पूछ रहा है आपसे। आइए देखते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन 4 एंड 5 का मतलब 4 बजे के बाद और 5 बजे से पहले, 4 बजे के बाद और 5 बजे से पहले, यानी 4 बजकर क्या होंगे, कुछ मिनट होंगे जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, ओवरलैप होंगी, संपाती होंगी। अरे बोलो हाँ या ना। और वो जो समय है वो 4 और 5 के बीच का होगा, 4 के बाद का होगा और 5 से पहले का होगा। क्लियर पॉइंट सभी का, बहुत बढ़िया, शानदार। आइए अब देखो इस मिनट की यानी हमें क्या निकालनी है, इस मिनट की ही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस मिनट की ही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m का मतलब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, बोले सर मिनट है। इस m का मतलब क्या है, वही मिनट है। इस t का मतलब क्या है, ये घंटा है। इस t का मतलब क्या है, घंटा। थीटा का मतलब क्या है, एंगल। थीटा का मतलब क्या है, एंगल। ठीक है, चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। m इक्वल टू 2/11 30, क्योंकि m निकालना है तो m की जगह m ही रहेगा। 2/11 30। T1 का मतलब क्या होता है, घंटा, यानी कितने बजे पूछ रहा है, तो मेन टाइम आपका क्या होगा, 4 बजना। क्या होगा, 4 बजना, क्योंकि इसके बाद ही बताना है, यानी 4 बजकर कुछ ही मिनट तो होंगे, 4 बजकर क्या होंगे, कुछ ही मिनट होंगे ना। तो हमें वही लेना है कि ये टाइम तो हमारा लिमिट है, बाउंड्री है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है, ये लिमिट बताई गई है कि इसको क्रॉस ना करने पाए। समझ पा रहे हैं आप बात को सभी, सही बच्चे समझ पा रहे हैं ना। ओके, तो हमारा मेन टाइम क्या है, 4 बजे, तो 4 प्लस माइनस ओवरलैप की बात आई है तो थीटा बराबर कितने डिग्री होता है, आपको पता है 0 डिग्री होता है, लिख दिया, सॉल्व कर लिया इसे। ठीक है, यानी m बराबर 2/11 30 × 4 कितना हो गया, 120। कितना हो गया, 120। प्लस माइनस 0 है तो 0 को बताओ, उधर सब कुछ 0 ही हो जाएगा, कोई आगे करने की जरूरत ही नहीं है उधर 0 लिखने की, क्योंकि अब इधर करोगे तो प्लस माइनस 0 होगा, 0 का कोई मतलब नहीं है तो लिखने की भी कोई नीड नहीं है। कितना आया, 2/11 120 डिग्री। अब इसे सॉल्व किया तो 120 और क्या हो जाएगा, 120 × 2/11, यानी ये कितना हो जाएगा, 240/11। इसे सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, कट करेंगे, 11 दूनी 22, 23 24 20 बचेगा, तो 11 एक कम 11 और कितना शेष फल बच जाएगा, 9। यानी क्या आया, बोले सर 21 सही 9/11 मिनट। क्या आया, 21 सही 9/11 मिनट, 21:9/11 क्लियर है पॉइंट बेटा जी सभी का। यानी 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट, ये टाइम किसके बीच का है, बोले सर 4 बजे के बाद का है और 5 बजे से पहले का है। क्लियर हो गया ना, तो ये इसका आंसर आया, 21 सही 9/11। बोले क्लियर है सभी का, सरकार सभी बच्चे फटाफट से बताएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सीजीएल की तैयारी करनी है तो इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, बेहतरीन और जबरदस्त।
ओके, चलें अब हम अगर बात करें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखने की बात होगी। 4 तथा 5 के मध्य की ही बात कर रहे हैं, बिटवीन 4 एंड 5। तो इसमें केवल उन्हीं बातों को ध्यान रखना है आपको। एक बेसिक बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बस उसको हमेशा ध्यान रखना। एवरग्रीन होगा जो हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो जिस टाइमिंग पे आपसे पूछा जाए, जिस टाइमिंग पे आपसे पूछा जाए उसमें हमेशा आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। क्योंकि 1 घंटे में कॉलम कितने होते हैं जी, बोले सर 5, है ना। इसीलिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और मेन टाइम क्या होता है, 4 पहले वाला, लास्ट वाला तो हमारा लिमिट होता है ना। तो 5 से ऑलवेज मल्टीप्लाई होगा टाइमिंग में। कितने मिनट होंगे, बोले 5 4 जा 20, 5 4 जा क्या होगा, बोले 20। यानी 20 एक बार आपको लेफ्ट में लिख लेना है और एक बार राइट में लिख लेना है। एक बार लेफ्ट में लिखना है और एक बार राइट में लिखना। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि सर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो टाइमिंग डिस्टेंस भी कितने मिनट का होता है, बोले सर 0 मिनट का होता है। उनके बीच में टाइमिंग डिस्टेंस भी कितनी होती है, 0 मिनट की होती है, ये तो पता ही है हमें। ओके, चलिए अब यही जो 0 मिनट है, यानी थीटा को, थीटा कितनी डिग्री 0, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होता है, 6 से भाग। तो यही क्या हो जाता है, यही क्या हो जाता है, 0 मिनट हो जाता है। यही क्या हो जाता है, 0 मिनट, जो कि ये दिया गया है। भाई मान लो जैसे उसने कहा थीटा 90 डिग्री, तो जब थीटा 90 होगा तो कितने मिनट की दूरी होगी, तो बोले सर 90/6। कितने मिनट की दूरी होगी, बोले 15। कैसे, बोले सर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। मिनट को डिग्री में, जैसे 20 मिनट में कितने डिग्री, तो 20 गुणे 6 120 डिग्री, करते हैं कि नहीं करते, 120 डिग्री हो गया। तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे। तो 6 से भाग करेंगे तो पुनः क्या आ जाएगा, 20 मिनट नहीं आ जाएगा, है ना। तो यही टाइमिंग डिस्टेंस है, इसी को हम टाइमिंग डिस्टेंस कह देते हैं। बात समझ आ रही है ना, सारी बातें चलें। तो जब थीटा 0 है, तो जब मिनट, थीटा को डिग्री मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितने मिनट आएगा, 0 मिनट आएगा। टाइमिंग डिस्टेंस जिसको आपको लिखाया गया था। तो ये जो 0 डिग्री है, इसको एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 0 मिनट, ये मिनट है, ये क्या है, 0 मिनट। इसको एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। अब बोले सर 0 है तो प्लस माइनस करने की नीड क्या है। हमने कहा हमें अभी से आदत डालनी है किसी काम को करने की, क्योंकि आगे 90 डिग्री आएगा, आगे 42 डिग्री आएगा, आगे 180 डिग्री आएगा, किसी भी डिग्री का पूछ सकता है, किसी भी डिग्री का पूछ सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमें एक बार वही प्लस करना पड़ेगा और एक बार वही। ये तो 0 है, चलो कोई बात नहीं है, एक ही बार करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर 90 डिग्री होता तो 15 मिनट की दूरी होती, तो एक बार 15 प्लस होता, एक बार 15 माइनस हो जाता, है ना। तो यहाँ 0 डिग्री है तो कोई फर्क वाली बात है नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, बीचों बीच 20, क्या लिखा, 20 लिखा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है 12/11 गुणे टी। टी मतलब क्या है, जो आया हुआ समय है। अच्छा, ये 12/11 गुणे टी आया कहां से है, तो आइए देख लेते हैं कहां से ये शॉर्ट ट्रिक आई। हमने कहा माना घड़ी की दोनों सुइयां कहाँ है, 12 में है। कहां पे है, 12 में है। तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में 12 से चलेगी, 12 में पहुंचेगी, तो घंटे वाली कहां पहुंचेगी, जाहिर सी बात है 1 में पहुंचेगी। कितने में पहुंचेगी, 1 में पहुंचेगी। कितने में पहुंचेगी, 1 में। तो घंटे वाली ने 12 से 1 तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लिया, बोले 5 मिनट का। अरे हाँ या ना, वो तो 1 घंटा हो गया ना उसका, लेकिन बीच में गैपिंग कितने मिनट की होती है, 1 घंटे में 5 मिनट का अंतराल होता है, 5 मिनट की गैपिंग होती है ना। जबकि मिनट वाली सुई अपना एक सर्कल कितने टाइम में पूरा कर लिया, 60 मिनट में पूरा कर लिया।
तो हमें यहां से क्या पता चला कि मिनट वाली सुई क्या है, फास्ट है। मिनट वाली सुई क्या है, फास्ट है, घंटे वाली सुई की तुलना में। कितने मिनट फास्ट है, बोले सर 60 - 5, 60 - 5 55 मिनट फास्ट है घंटे वाली सुई से। और कितने मिनट में फास्ट है, कितने मिनट में फास्ट है, यानी 60 मिनट में। एक घंटे की बात हो रही है ना तो 60 मिनट में, एक घंटे में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी फास्ट है, बोले 55 मिनट। यानी 55 मिनट एक्स्ट्रा चलती है, 55 मिनट फास्ट होती है, चलती है कितने टाइम में, 60 मिनट में। इसलिए 1 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी 60/55। इसे सॉल्व करो, 12×5 = 60, 11×5 = 55, क्या आ गया, 12/11, 12/11। यही है आपकी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक। बोलिए बात समझ आ गई सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 12/11 और जो भी समय आए उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आया, 12 दूनी 24, 240/11, वही आंसर आएगा 21 सही 9/11 मिनट, जो कि आपका बेसिक से है। अरे बोलो जी, क्लियर, यस या नो? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे क्या करना है सरकार। जो भी दिया गया समय होगा उसको ऑलवेज, किसी भी समय में कोई भी एंगल पूछा जाए, हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। जो भी आएगा उसे एक बार लेफ्ट में लिखना है और एक बार राइट में लिख देना है। जितने डिग्री की बात हुई होगी उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 6 से भाग करेंगे। जितने मिनट आएगा उसको एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। उसको एक बार क्या करेंगे, प्लस, और एक बार माइनस। जो भी आएगा उसको 12/11 में से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बोलो क्लियर है से बच्चे, थंबनेल करके बताएंगे जल्दी से, शाबाश, बहुत खूब। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है हमारा क्वेश्चन, हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। अभी केवल हमें समझना है कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 22 बार, सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी ये। घड़ी की दोनों सुइयां, ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। 12 घंटे में 22 बार, ठीक है, और 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। आइए मुद्दे की बात करें। तो मान लीजिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 पे हैं, तो कब कब 90 डिग्री बनता, बोले सर एक तो 3 बजे बन जाएगा और दूसरा करेक्ट 9 बजे बन जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? इन दोनों टाइमिंग्स में 90 डिग्री का कोण बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा सर, दो राय नहीं है इसमें, है ना। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है, ठीक है जी। चले, अब हमने कहा दोनों सुइयों के बीच सरकार थीटा कितने डिग्री का होता है, बोले सर 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है जी। अब दोनों सुइयों के बीच में आपसे कह रहा है टाइमिंग डिस्टेंस कितने मिनट का होगा, टाइमिंग डिस्टेंस कितने मिनट की होगी, दूरी कितने मिनट की होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री बनेगा, चाहे वो कितने भी बजे पूछे, जब जब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है सरकार, उन दोनों के बीच में हमेशा 15 मिनट की दूरी होती है। हमेशा कितने मिनट की दूरी होती है, 15 मिनट की दूरी होती है। आइए विद प्रूफ देखते हैं कैसे 15 मिनट की दूरी आ गई है, आ कैसे गई है ना। बोले सर आ तो जाएगी, पता चल ही रहा है, एक और ये बीच में दो, बोले 5 5 10 और 5 15 हो गया, है ना। लेकिन ये कैसे आया, हमने कहा मान लीजिए आपने थोड़ी देर पहले ही अभी पढ़ा था कि जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, हमने कहा 6 डिग्री का कोण बनाती है। फिर आपने वापस में लिखा कि सर 6 डिग्री बराबर 1 मिनट बोल सकते हैं, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर आपने कहा सर 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होगा, हमने कहा 1/6 मिनट हो जाएगा, बोले हाँ जी। अब आपसे कितने डिग्री की बात कर रहा है, बोले सर 90 डिग्री का कोण जब बनेगा
बोले 1/6 गुणे 90 कर दो लाल। सरकार कितने मिनट की दूरी आ गई? 15 मिनट की दूरी आ गई। 15 छक्के 90 कट गया। समझ गए बात को? रिजल्ट के साथ बात करते हैं, प्रूफ के बाद साथ बात करते हैं, हवा में तीर नहीं चलाते, है ना। चले 1 मिनट में 6 डिग्री, 6 डिग्री बराबर 1 मिनट, 1 डिग्री बराबर 1/6 मिनट, और 90 डिग्री बराबर 1/6 गुणे 90, यानी 15 मिनट की दूरी हो गई। Whenever a clock make an angle of 90 डिग्री, जब जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हमेशा कितने मिनट की दूरी होगी? 15 मिनट्स की। ओके, इसी को हम टाइमिंग डिस्टेंस कह लेते हैं। इसी को हम 6 से भाग कर लेते हैं तो मिनट की दूरी आ जाती है, जो जुड़ जाता है और एक बार माइनस हो जाता है शॉर्ट ट्रिक में, है ना। यही चीज है। अब 1 घंटे में मुद्दा आया कि 1 घंटे में कितनी बार बनेगा 90 डिग्री, तो 2 बार बनता है। 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। बोले सर 1 घंटे में 2 बार बनेगा, हमने कहा हाँ। तो बोले सर एक दिमाग में जहन में फिर प्रश्न आया कि 12 घंटे में फिर तो 12 गुणे 2 24 बार बनना चाहिए, 24 टाइम्स। लेकिन ये कितनी बार बन रहा है? बोले सर 22 बार। यानी कौन से वो दो टाइम है जिनने गुस्ताखी कर दी कि जी 90 डिग्री का कोण नहीं बनाया? हमने कहा है, ऐसे दो टाइम है जो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। बोले सर कौन कौन से? हमने कहा देखिए, एक तो समय होता है सरकार 3 तथा 4 बजे के बीच। 3 तथा 4 के बीच कभी भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। और 9 तथा 10 बजे के बीच भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। अभी बहुत बढ़िया बेहतरीन सा रीजन मिलने वाला है आपको क्यों नहीं बनता, ठीक है ना। आइए, अब हमने कहा, माना ये दोनों सुइयां हैं, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। आपने कहा सर 3 से 4 के बीच नहीं बनता, हमने कहा बिल्कुल नहीं बनता। हमने बोले सर क्यों? बोले सर 1 घंटे में कितनी बार बनता? हमने कहा 1 घंटे में तो 2 बार बनेगा। बोले जी 1 घंटे में 2 बार बनेगा, एक होगा आपका T1 और एक होगा आपका T2। 1 घंटे में 2 बार बनेगा, तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा तो यानी 2 बार मिनट की वैल्यू आएगी, एक T1 आएगी और एक T2 आएगी। तो एक बार होगा जब तो 90 डिग्री बनेगा 3 से 4 के बीच, और एक बार होगा जब 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा होगा। तो 24 में से एक हट गया तो कितने बचे? अभी 23 बचे। समझते जाना, ठीक है। अब वो कहा कि सर एक और कहां कम हुआ? तो हमने कहा 9 से सरकार 10 के बीच भी कितने घंटे होते हैं? बोले सर 1 घंटे होते हैं। उसके बीच में भी 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। एक आएगा T1 और एक आएगा T2। फिर भी 2 बार आएंगे क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है। एक समय होगा जब तो 90 बनेगा और एक समय होगा जब तो 90 नहीं बनेगा। तो 23 में से फिर एक बार माइनस हो गया। कितनी बार बचा? 22 बार बचा। और इसीलिए लिखा गया है कि 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। बोले बात समझ आ गई? हमने कहा हाँ जी आ गई। बोले सर लेकिन एक बात ये बताइए, हमें इस बात पे डाउट है कि ये बात यह है कि 3 और 9 को ही क्यों हम बेस प्रॉपर्टी मानते हैं अपनी? 3 और 9 बजे को ही क्यों मानते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि 12 घंटों में केवल दो ही एकमात्र समय है। कौन कौन से वो समय हैं? तो वो केवल और केवल 3 बजना और 9 बजना ही दो ही एक ऐसे समय हैं जिसमें पूरे 12 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां करेक्ट टाइम पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या कभी किसी टाइम पर 1 बजे बनाएंगी करेक्ट 1 बजे 90 डिग्री का एंगल बनते हुए देखा है? बोले ना। बोले 2 बजे देखा है? बोले ना। बोले 4 बजे? बोले ना। बोले 8 बजे? नहीं बना। केवल कब बनता है? पूरे 12 घंटों में केवल और केवल दो समय होते हैं जिस टाइम पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। एक तो होता है करेक्ट 3 बजे और दूसरा होता है करेक्ट 9 बजे। इसीलिए ये 3 और जो 9 है हमारे लिए प्रॉपर्टी टाइम का काम करते हैं, विशेष समय का काम करते हैं। इसीलिए इन समय पर वो एंगल कभी भी क्रिएट नहीं होते हैं। अब आपको यहां से अनुमान और आइडिया लगा लेना चाहिए कि सर ओवरलैप में प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी टाइम पे काम कौन कर रहा था? बोले सर 12 बजना कर रहा था, और 12 और 1 के बीच में ही वो एंगल आपका ओवरलैप नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? उसका मैथमेटिकल रूप तो हम देखेंगे बाद में, एक आपको डायमेट्रिकली बना दिया गया था और मैथमेटिकली क्वेश्चन के टाइम में देखेंगे, ठीक है। और यहां पे बात आई कि सर कब कब नहीं बनता, तो बोले सर 3 से 4 के बीच नहीं बनता, और 9 से 10 के बीच भी एक बार नहीं बनता है। एक बार 3 से 4 के मध्य नहीं बनता और एक बार 9 से 10 के बीच नहीं बनता। क्या रीजन है? बोले यही रीजन है, 3 और 9। यहां पे भी हमें दिख रहा है कि प्रॉपर्टी टाइम कौन कौन सी हैं, ये 3 और 9 आपकी किसका काम करते हैं? ये 3 और 9 आपकी प्रॉपर्टी टाइम का काम करते हैं। तो आपको बार बार यही दिख रहा है कि जो प्रॉपर्टी टाइम होते हैं उस टाइम पे वो एंगल कभी भी नहीं बनते हैं। बोलिए बात समझ में आई है नहीं आई? है ना, क्योंकि ओवरलैप में प्रॉपर्टी क्या था? 12, तो 12 से 1 के बीच नहीं बना। यहां प्रॉपर्टी टाइम क्या है? बोले 3 और 9, तो एक बार 3 से 4 के बीच नहीं बना और दूसरे 9 से 10 के बीच नहीं बना। बोले बात समझ आ गई? वो तो हम क्वेश्चन करते समय देखेंगे जब प्रूफ करेंगे कि क्यों नहीं बनता है ना। अभी तो फिलहाल केवल इतना ध्यान रखना है कि एक बार 3 से 4 के मध्य नहीं बनता और एक बार 9 से 10 के मध्य नहीं बनता है। फिर जब इसको प्रूफ करेंगे तब देखेंगे कि क्यों नहीं बनता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो आप एक बार इससे पहले क्या करेंगे, नोट लगा करके पॉइंट लिखेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां एक बार 3 से 4 के मध्य और एक बार 9 से 10 के मध्य, 9 से 10 के मध्य 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं। बोथ एंड्स ऑफ अ क्लॉक डू नॉट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, वन टाइम बिटवीन 3 and 4 and वन टाइम बिटवीन 9 and 10, बिकॉज क्योंकि 3 और 9 बजना हमारे लिए विशेष समय का काम करते हैं, बिकॉज 3 and 9 आर आवर प्रॉपर्टी टाइम। क्लियर है पॉइंट यहां तक सभी का? सारा पॉइंट क्लियर है? ओके चले, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। मान लीजिए जैसे उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 तथा 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण कब कब बनाएंगी? आइए देखते हैं। बिटवीन 5 and 6 का मतलब क्या हुआ? 5 बजे के बाद और 6 बजे से पहले, 5 बजे के बाद और 6 बजे से पहले। इसका मतलब हुआ कि 5 बजकर कुछ क्या होंगे, मिनट होंगे, जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अरे बोलो हाँ या ना, सही बात चल रही है? ओके ठीक है। और वो जो समय होगा वो 5 के बाद का होगा और 6 से पहले का होगा। अब आपने कहा सर 5 और 6 के बीच का मतलब 1 घंटा हुआ, और 1 घंटे में 90 डिग्री तो कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। यानी यही बात कहना चाह रहा हूं मैं कि यही जो मिनट है ये 2 बार आएगा, एक T1 आएगा और एक T2 आएगा, या इसे बोल लो M1 आएगा या M2 की वैल्यू आएगी। M1 और M2 दो टाइम आएंगे, ठीक है ना? ओके जी, तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। अब अपने को सॉल्व कैसे करना है? बोले सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा जी वही बेसिक फॉर्मूला जो आपने ओवरलैप में पढ़ा था। क्या? बोले सर M बराबर 2/11 30t प्लस माइनस थीटा। ठीक है, यही बेसिक फॉर्मूला यूज होगा आपका। m यानी m की वैल्यू तो निकालनी है, बराबर 2/11 30, t का मतलब जितने बजे पूछा जाए, कितने बजे पूछा गया? 5 o'clock, तो 5 लिख दिया, प्लस माइनस थीटा बराबर, तो अब कितनी डिग्री की बात हो रही है? 90 डिग्री, तो थीटा की जगह क्या लिख देना है? केवल थीटा चेंज होता है पूरे फॉर्मूलों में। ओवरलैप होगा तो 0, 90 होगा 90, 180 होगा 180, 46 होगा 46, 30 डिग्री होगा 30 डिग्री। ठीक है जी, चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू 2/11, सरकार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 प्लस माइनस 90 डिग्री। आप बोले सर वहां तो 0 था इसलिए 0 के बाद उधर कैंसिल हो गया सारा का सारा खेल, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या है?
90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 150 गुणे 2 300, प्लस माइनस 90 गुणे 2 180 और बटे में 11। बोले सर अभी तक तो जीरो का मामला था, उधर जीरो हो गया तो प्लस माइनस का कोई मामला ही नहीं था, खात्मा हो जाता था उसका, खल्लास। बट यहाँ पे 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो भैया प्लस माइनस को तो यूज होगा, हमने कहा बिल्कुल होगा लाल लालियो। कैसे, हमने कहा भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 90 डिग्री एक घंटे में कितनी बार बनता है, बोले सर 2 बार, हमने कहा बस बन गई बात। कैसे, बोले सर एक प्लस लेने से T1 आ जाएगा और माइनस लेने से T2 आ जाएगा, क्योंकि एक घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। हमने कहा चलिए एक बार प्लस लेते हैं, हमने प्लस लिया तो 300 में 180 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 480 और बटे में 11, 300 प्लस 180 480 बटे 11, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 11 चौके 44, 4 बचेगा 40 होगा, ठीक है, 11 तिहाई 33, शेष फल कितना बचेगा 7, यानी 43 सही 7 बटे 11 मिनट, ये आ गया एक टाइम आपका प्लस लेने से। दूसरा क्या लेना है, माइनस लेना है, 300 में से 180 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 120, 300 में से 180 आप माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 120 बचेगा ना, तो 120 बटे 11 हुआ, इसे सॉल्व किया तो आया 10 सही 10 बटे 11 मिनट। तो ये हो गया आपका बेटा जी T1, और ये हो गया आपका T2। कोई सा भी टाइम T1 और हो सकता है, कोई सा भी टाइम T2 हो सकता है, वो कोई मायने की इतनी मायने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आया हमारा एक घंटे में 2 बार, कब, 5 और 6 के बीच। कब कब बनाया, तो उसने बनाया सरकार एक बार 5:43 सही 7 बटे 11 मिनट में, जो कि किसके पहले है, 6 बजे से पहले है। दूसरा बनाया 5:10 सही 10 बटे 11, यानी 5:10:10/11, 10:10/11 मिनट। ये भी टाइम किसके बीच का है, 5 बजे के बाद का है और 6 बजे से पहले का है, 10:10/11 मिनट्स, और 43:7/11 मिनट्स। क्लियर है पॉइंट सभी का, यस या नो, फटाफट से बताएंगे जल्दी से, सारे बच्चे फटाफट से बताइए जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत खूब, ठीक है। अब आइए, वो जो आपसे कहता है कि 3 और तथा 4 के बीच क्यों नहीं बनता और 9 तथा 10 के मध्य क्यों नहीं बनता, उसको हमें समझना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम 3 से 4 के बीच, अभी आप इसको पहले शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे कराता है, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक से देखिए कैसे करेंगे, नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर दो। आइए, उसने आपसे कहा 5 और 6 के मध्य, बिटवीन 5 and 6, आपको क्या बताया गया है, शॉर्ट ट्रिक क्या बताई गई है, बोले सर हमेशा मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से, ठीक है। शॉर्ट मल्टीप्लाई किससे होगा हमेशा, 5 से, 5 से 5 में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मेन टाइम हमारा क्या है, 5 है, ओके। अब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, 25, क्या हो जाएगा, 25। एक बार लेफ्ट में लिखे 25 और एक बार राइट में लिखे 25, 5 × 5 25 हो गया। क्लियर है बात यहां तक। आप कितने डिग्री की बात कर रहा है सरकार, तो वो 90 डिग्री की बात कर रहा है। कितने डिग्री की बात कर रहा है, 90 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। अब 90 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सर ने आपको बताया था किससे डिवाइड करते हैं हमें, 6 से। थीटा बराबर जब जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, उनके बीच में कितने मिनट की दूरी होती है,
15 मिनट की दूरी होती आपको लिखाया गया था, बट ये आया कैसे? बोले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 6 से गुना करते हैं, और डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 से भाग करेंगे, 15 छक्के 90 में। अब ये 15 एक बार प्लस होगा और यही 15 एक बार माइनस होगा, ठीक है जी। और 25 में 15 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। और 25 में से 15 माइनस किया जाएगा, कितना बचेगा? 10। अब आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? बोले सर 12/11, आपको बताया गया तो शॉर्ट ट्रिक यही कहती है 12/11 गुणे में जो भी आए उससे मल्टीप्लाई, 40 आया 40 से मल्टीप्लाई, सॉल्व किया 480/11, आंसर क्या आएगा? बोले 43 सही 7/11, यही आया था आपका बेसिक फॉर्मूले से भी। अब आइए यहाँ पे, बोले सर कैसे करेंगे? 12/11 वही शॉर्ट ट्रिक, किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? बोले 120/11, यानी 10 सही 10/11, यही आया जो कि आपका बेसिक से आया। हमेशा मल्टीप्लाई किससे होगा? ध्यान रखना 5 से, जो भी आएगा उसे एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में, जितने डिग्री होगा उसमें 6 से भाग करेंगे, जितने मिनट आएंगे उसको एक बार प्लस करेंगे और उतने ही मिनट एक बार माइनस करेंगे, जो भी प्लस और माइनस करने से आएगा उसको 12/11 में क्या कर देना है? उससे मल्टीप्लाई कर देना। बोले समझ आया या सियानो? फटाफट से बताइए, जल्दी से, क्लियर है पॉइंट सभी का? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जानदार, बेहतरीन और जबरदस्त। ओके, अब आइए प्रूफ देखते हैं हम कि 3 से 4 के मध्य, 3 से 4 के मध्य 90 डिग्री का कोण क्यों नहीं बनता, और कब? बिटवीन 9 to 10, 9 से 10 के मध्य। एक बार 3 से 4 के बीच नहीं बनता और एक बार 9 से 10 के बीच नहीं बनता, इसकी प्रूविंग देखते हैं क्यों नहीं बनता। ठीक है जी, आइए, अब हमने कहा हम इसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से। 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, या पहले बेसिक से किया जाए, किसी से भी कर लो आप, 5 ते ही 15, ठीक है, किसी से भी करो रीजन वही आएगा, और इधर 15, ठीक है, 15 और थीटा 90 डिग्री का मतलब कितने मिनट की दूरी हो गई? 15, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, क्या हो गया? माइनस, तो ये तो हो गया 0, और ये कितना हो गया? 30, ठीक है। तो यही वो टाइम है जब 90 डिग्री नहीं बनता, क्योंकि ये हो गया 0, और 0 का किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है 0, ठीक है, वो क्या हो जाता है? 0। तो ये कितना हुआ? 15 + 15 30। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? 12/11 गुणे 30। इसे सॉल्व किया तो आया 360/11, यानी 32 सही 8/11 मिनट। ये तो आया जब 90 डिग्री 3 से 4 के बीच बना, और ये आ गया 0, यानी यही वो समय है जब 3 से 4 के बीच 90 नहीं बनेगा, ठीक है। चले, तो ये तो शॉर्ट ट्रिक से हुआ, आइए इसको बेसिक से। फॉर्मूला क्या है? m बराबर 2/11, 30t का मतलब कितने बजे पूछा? 3 बजे, तो 3 लिखेंगे, प्लस माइनस थीटा कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। m बराबर 2/11, ये कितना हो जाएगा? 30 × 90 प्लस माइनस 90, 90 गुणे 2 कितना होगा? 180, प्लस माइनस 90 गुणे 2 180, बटे में कितना होगा? 11। अब देखो, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, प्लस लोगे तो वही आएगा 360 बटे में 11, माइनस लोगे तो 180, माइनस 180 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सब खत्म हो गया। यानी एक टाइम है जब तो 90 डिग्री बनेगा, और एक बार जब है 90 डिग्री नहीं बनेगा, आपके सामने है। क्लियर पॉइंट? आइए 9 से 10 के बीच की बात करें, तो 9 से 10 के बीच में मल्टीप्लाई किससे होगा? 5 से। आप शुरू से देखते चले आ रहे हो, हमेशा ऑलवेज मल्टीप्लाई विद 5। 5 9 जा 45, लेफ्ट में एक बार राइट में। कितनी डिग्री की बात कर रहा है वो? थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कितने मिनट की दूरी होगी? 15 छक्के 90, 15 मिनट। एक बार ये 15 प्लस होगा और एक बार यही 15 माइनस होगा। 45 और 15 कितने हो गए? 60,
45 और 15 कितने हो गए? 60। 45 माइनस 15 कितना हो गया? बोले 30। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, 12/11 गुणे में 60, ये क्या आ गया? 720/11। ठीक है, एक बार 12/11 गुणे में 30, ये क्या होगा? 360/11, यानी 32 सही 8/11 मिनट। ठीक है, इसे सॉल्व करो। 720 को सॉल्व करोगे 11 से तो आएगा 65 सही 5/11 मिनट। 65 सही 5/, 65 सही 5/11 मिनट, ये आया। अच्छा ये बताओ 65 मिनट कभी हैं होते हैं क्या? 65 मिनट कभी देखे हैं क्या? मतलब किस किस टाइम में आया? तो बोले सर पहला टाइम T1 आया क्या, कि 9:32 सही 8/11 मिनट। ये टाइम किसके बीच का है? बोले सर 9 के बाद का भी है और 10 से पहले का भी है, इस टाइम में तो बन गया। अब आई बात T2 की, तो T2 को अगर हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? बोले सर 9:65 सही 5/11 आ रहा है। इतने मिनट कभी होते नहीं है जी सरकार, है ना? यानी ये क्या हो गया? बोले सर 9 बजकर, इसको अलग अलग करे तो 60 मिनट और प्लस 5 सही 5/11 मिनट, ये अलग हो गया। और जब 9:60 हो गए यानी करेक्ट कितने बज गए? 10 बज गए। 10 बज गए, 9:60 का मतलब। और ये कितने मिनट बचा? 5 सही 5/11 मिनट बचा। ये टाइम किसके बीच का है? 10 और 11 के बीच का टाइम है, 10 के बाद का और 11 के पहले का टाइम है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा था? बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 बजे के बीच। आंसर क्या निकल के आया? 10 और 11 बजे के बीच 10 बजकर कुछ मिनट आ गया। यानी कहने का मतलब था 9 के बाद और 10 से पहले होना चाहिए, और ये टाइम क्या कर गया? 10 बजे को क्रॉस कर जाता है। 10 बजे को क्रॉस कर जाता है, 10 बजे को पार कर गया। और जब पार कर गया तो यही वो समय है जो काउंट नहीं किया जाता है। क्रॉस भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने लिमिट दे रखी है 9 के बाद और 10 से पहले। 9 से 10 के बीच का मतलब क्या है? 10 बजे को क्रॉस ना करे। अगर वो क्रॉस कर गया तो वो 10 से 11 के बीच का समय ना हो गया। जबकि पूछ क्या रहा है? 9 से 10 के बीच पूछ रहा है। तो एक टाइम है जब तो 90 डिग्री बनेगा, और एक समय है जब 90 डिग्री नहीं बनेगा। इस समय में नहीं बनेगा और इस टाइम पे बन जाएगा। किस टाइम में? 32 से 8/11 में। तो ये वाला टाइम नहीं बनेगा और ये वाला टाइम आपका बन जाएगा। क्लियर पॉइंट? ये वो दो समय है जब 9 तथा 10 के बीच और 3 से 4 के बीच 90 डिग्री नहीं बनता है। क्लियरली समझ गए? और यही रीजन आपका ओवरलैपिंग का भी है, जब अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें समझा दिया जाएगा आपको। ठीक है, उस टाइम पे छूट गया था। तो यहां पर अभी हमने 90 डिग्री के विषय में हमारे दिमाग में बात आई, कब बनेगा कब नहीं बनेगा वो हमने सीख लिया, और क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये भी हमने बिल्कुल अच्छे से सीख लिया है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे सभी तक? अभी तक यहां तक सभी का पॉइंट क्लियर है? यस या नो फटाफट से बताइए जल्दी से, जल्दी से सरकार। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, सुपर। चले, तो ये तो हो गई मुद्दे वाली बात, 0 डिग्री और 90 डिग्री हमने कवर कर लिए। अब आता है हमारा लास्ट और आखिरी पॉइंट, मेन प्रॉपर्टीज का, कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये हमारा लास्ट और आखिरी प्रॉपर्टी टाइम है, इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें यहीं तक डिस्कस करना है कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। यहां से आपको मैं पॉइंट बताऊंगा, एक मुद्दा बताऊंगा जिसको आपको हमेशा ध्यान रखनी है बात है। तो बात आई कि सर घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री की बात कर रहा है, तो कैसे? बोले सर कब 180 डिग्री का कोण बनता है? हमने कहा करेक्ट 6 बजे। महाराज कितने बजे? बोले सर 6 बजे। ठीक है, 6 बजे क्या बनता है?
180 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ आ रही है इतनी? तो यानी दोनों सुइयों के बीच में थीटा बराबर कितने डिग्री होगा? बोले 180 डिग्री। थीटा बराबर कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। यहां तक बात समझ आ गई? थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया। अब उनके बीच में टाइमिंग डिस्टेंस कितना होगा? उनके बीच में टाइमिंग डिस्टेंस कितना होगा? यानी जब जब दोनों सुइयां 180 डिग्री कोण बनाएंगी, उनके मध्य डिफरेंस कितने मिनट का होगा? तो ये 12 है और ये 6 बजे, करेक्ट 6 बज रहे हैं। तो जब जब 30 मिनट की दूरी होगी, कब? जब जब दोनों सुइयां क्या बनाएंगी? 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, उनके मध्य में कितने मिनट की दूरी होगी? 30 मिनट की। सरकार ये भी कहां से आई? वहीं से आई जहां से 90 डिग्री की 15 मिनट की दूरी आई थी और ओवरलैप की 0 मिनट की दूरी आई थी। कैसे? बोले सर 1 मिनट में 6 डिग्री, यानी 6 डिग्री बराबर 1 मिनट, 1 डिग्री बराबर 1/6 मिनट, इसलिए 180 डिग्री बराबर मल्टीप्लाई में 180 डिग्री आ जाएगा, काट लो, 6×3=18, 30 मिनट की दूरी। यानी जब जब 180 डिग्री का कोण बनेगा, उनके बीच टाइमिंग डिस्टेंस कितने मिनट की होगी? 30 मिनट की होगी। अब बात आई कि 1 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो बोले सरकार 1 बार बनेगा। अब मुद्दे की बात बताऊं, 180 डिग्री आने के बाद जितने भी एंगल होते हैं 0 से 360 के बीच में, उनमें केवल 2 एंगल ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं, बाकी जितने भी एंगल हैं सारे 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। 0 और 180 ही केवल ऐसे एंगल हैं पूरे 0 से 360 डिग्री के बीच में। 2 एंगल ऐसे कौन से हैं? एक तो है 0 डिग्री यानी ओवरलैप, और दूसरा है 180 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। इन दोनों एंगल को छोड़ दिया जाए तो सारे एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं। देखो आप अभी 90 डिग्री भी कितनी बार बना था? 2। 120 भी कितनी बार बनेगा? 2। यानी कितने भी एंगल हो, किनको छोड़ दिया जाए? 0 और 180। 0 और 180 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं, बाकी के सारे एंगल 1 घंटे में 2 टाइम्स 2 बार बनते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? 1 घंटे में एक बार। तो फिर वही मुद्दा आया कि सर 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन ये 11 बार हो रहा है। यानी 1 घंटा वो कौन सा कम हो रहा है? जब 90 डिग्री नहीं बनता है, वो 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। तो हमने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी टाइम होता है उसी टाइम पे वो एंगल नहीं बनता। ध्यान से सुनना पर बातों को। तो ये बताइए यहां पर 180 डिग्री में मुद्दा ये है कि प्रॉपर्टी टाइम क्या होगा? प्रॉपर्टी टाइम किसे मान के चलेंगे? ठीक है, तो यहां पे रही बात प्रॉपर्टी टाइम की, तो किसे मानेंगे भैया? 6 बजे को मानेंगे। किसको मानते हैं? 6 बजे को। तो किस समय वो एंगल नहीं बनेगा 180 डिग्री का? आप बता सकते हैं? बोले सर 6 से 7 के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता कभी भी, क्योंकि 6 बजना विशेष समय है, प्रॉपर्टी टाइम है हमारे लिए। समझ गए बातों को? चलिए, कैसे प्रॉपर्टी टाइम है, कैसे विशेष समय है? ठीक है, क्योंकि पूरे 12 घंटों में अगर 6 बजे को छोड़ दिया जाए तो कोई सा भी ऐसा समय नहीं है जिसमें वो सुइयां दोनों करेक्ट टाइम पर 180 डिग्री बना सकें। करेक्ट 1 बजे 180 डिग्री बनेगा, 2 बजे बनेगा ना जी ना, 3 बजे ना, 4 बजे ना, 5 बजे नहीं, 8 बजे बिल्कुल नहीं बनेगा। केवल पूरे 12 घंटों में समय कौन सा है? केवल करेक्ट 6 बजना है, जिसमें करेक्ट टाइम पर दोनों सुइयां क्या बनाती हैं? 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। बिकॉज 6 इज आवर प्रॉपर्टी टाइम, क्योंकि ये हमारे लिए किसका काम करता है? प्रॉपर्टी टाइम का काम करता है। तो नोट लगाकर इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि बोथ एंड्स ऑफ अ क्लॉक डू नॉट मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री बिटवीन 6 एंड 7 बिकॉज 6 इज आवर प्रॉपर्टी टाइम। क्यों है? क्योंकि इस 12 घंटे में 6 बजे को छोड़कर किसी भी टाइम पर करेक्ट टाइम में 180 नहीं बनता। ठीक है जी, चलिए ये हमारा आखिरी पॉइंट है, आखिरी लास्ट है। ठीक है, ओके।
तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है इस बात को, तो कब नहीं बनता? तो 6 से 7 बजे के बीच में 90 डिग्री का 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी टाइम है। ओके, जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, उसने कहा बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब कब बनेगा? 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक है, बेसिक से भी वही होगा, शॉर्ट ट्रिक से भी वही होगी यहाँ पे। तो क्या करना है, 4 बजे के बाद और 5 बजे से पहले का मतलब 4 बजकर कुछ मिनट होंगे, जो कि क्या होगा, 4 बजे के बाद का समय और 5 बजे से पहले का समय। हम हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, पहले वाले टाइम में मल्टीप्लाई होगा, 4 पंजे 20, 4 5 20, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में। कितने डिग्री की बात कर रहा है सरकार? 180 डिग्री, यानी इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे? कितने मिनट हो जाएंगे? 36 18 30 मिनट की दूरी होती है, और आपको भी लिखाया भी है उनके बीच में कितने मिनट की दूरी होती है? 30 मिनट की दूरी होती है। तो ये 30 एक बार क्या होगा सरकार? प्लस, और यही 30 एक बार क्या हो जाएगा? माइनस। 30 और 20 कितने हो गए? 50। 20 माइनस 30 कितने हो गए? बोले सर माइनस का 10। और आपको पता है कि थीटा और टाइम, थीटा और टाइम, ये ध्यान रखना, ना तो थीटा और टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। थीटा और टाइम कभी भी निगेटिव नहीं लिए जाते, तो -10 हम छोड़ देते हैं। 1 घंटे में एक ही बार बनता है तो 50 ले लेंगे, 12/11 गुणे में 50 सॉल्व करेंगे, 600/11, 600, 12 पंजे 60, 600/11, इसे सॉल्व करेंगे तो 54 सही 6/11 मिनट आंसर आ गया। 54 सही 6/11 मिनट आपका आंसर आ गया। अच्छा बोलो सर माइनस वाला ही लेंगे, तो ले सकते हो, क्योंकि मिनट की लिमिट कितनी होती है? 60 मिनट। तो जो निगेटिव है, जैसे थीटा निगेटिव आ जाता तो आप क्या करते थे? उस थीटा को 360 से माइनस कर लिया करते थे, पॉजिटिव बन जाता था। तो मिनट हमारा कितना होता है? मैक्सिमम 60। तो निगेटिव माइनस कर लिया तो कितना बचा? 50 बचा। बोले वही तो आया जो आपका यहाँ आया था, करने की जरूरत ही क्या थी? कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, क्योंकि सेम ही चीज आ रही है। ठीक है, तो 12/11 गुणे में 50, 600/11, 54 सही 6/11। ध्यान रखना, थीटा और टाइम निगेटिव आए तो उन्हें छोड़ देना है, या फिर उसे 60 से माइनस कर दो। ठीक है, अब आइए इसको बेसिक से कर ले फटाक से, बस कैंसिल, काम खत्म। बिटवीन 4 एंड 5, 4 से 5 के बीच, m बराबर क्या होगा? 2/11 30 गुणे, कितने बजे पूछ रहा है? 4 बजे, प्लस माइनस कितने डिग्री की बात कर रहा है? 180 डिग्री की बात कर रहा है। कितने डिग्री? 180 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, अब सॉल्व करो। m बराबर 2/11 30 गुणे 4 120 प्लस माइनस 180 डिग्री। इसे सॉल्व किया, m बराबर 2 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, यहां भी और यहां भी, क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24 240 प्लस माइनस 18 दूनी 36 360 बटे में 11। एक बार अब देखो, यहां पर प्लस ले या माइनस ले, तो ध्यान रखना, सिंबल, जिस सिंबल को लेने से वैल्यू पॉजिटिव आए वही सिंबल लेना है। अगर आप 240 में से 360 घटाओगे तो निगेटिव में आएगा, दिक्कत कोई बात नहीं, आप प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, मैं भी आपको पॉइंट समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आप प्लस ले लेते हैं तो 360 और 240 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 600/11। क्या आएगा? 600/11। 240 प्लस 360, 600/11, आंसर आएगा 54 सही 6/11, जो कि आपका शॉर्ट ट्रिक से ही भी आया था। समझ गए पॉइंट को? चलिए, निगेटिव ले लेते हैं अगर आप तो कितना होगा? निगेटिव ले लेंगे अगर आप तो कितना आएगा? 120 माइनस का 120/11। टाइम कभी निगेटिव तो होता नहीं है, तो ये जो माइनस का 120 आया, आप अभी पढ़ रहे थे 90 डिग्री क्यों नहीं बनता है? तभी एक रीजन आया था थोड़ी देर पहले कि 720/11, क्या आया था?
720/11। इसका मतलब क्या था, 65 से ही 5/11 इस टाइम में क्या कर जाता था, क्रॉस कर जाता था टाइम को। इस टाइम में क्या कर जाता था, क्रॉस। तो ये जो हमारा टाइम है 720, ये हमारी लिमिट है। एक तो हमारी लिमिट क्या होती है, 60 मिनट होती है। दूसरी लिमिट क्या होती है, 720 होती है। तो जब माइनस की वैल्यू आएगी, तो अगर 100 ट्रिक से कर रहे हो तो उसे 60 से माइनस कर दो, टाइम को मिनट है वो, क्योंकि है ना। और यहाँ पे जो वो डिग्री से मिनट में है, तो इसको इसको 720 से माइनस करते हैं। किससे माइनस करते हैं, 720 से माइनस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 600/11 वही आ जाएगा जो कि आपका उसमें आया था बेसिक से प्लस लेने से। तो जरूरत ही नहीं करने की, थीटा और टाइम निगेटिव हो जाए तो उसे छोड़ दो। और अगर बहुत ही इच्छा करती है कि सर हम निगेटिव आने के बावजूद भी लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर निगेटिव है तो 100 ट्रिक है अगर, तो उसको 60 से माइनस करना है, ठीक है। और अगर बेसिक से कर रहे हैं तो हमारा बाउंड्री लिमिट टाइम क्या हो जाता है, 720, क्योंकि 720 में ही वो टाइम क्या कर जाता है, उसे क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है, तो इसलिए वो हमारा बाउंड्री टाइम हो जाता है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 720 से कम ही होना चाहिए। और निगेटिव आ जाए, 720 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसे 720 से माइनस कर दो। 720 से छोटी वैल्यू आ जाए तो उसे 720 से माइनस, वो छोटी वैल्यू आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। निगेटिव आ जाए तो उसे 720 से माइनस कर दो, 720 से बड़ी आ जाए तो उसे 720 से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक मेथड और ये है हमारा सॉर्टिंग मेथड। ओके जी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।